तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग रीजनिंग की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, कि अगर हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हम रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जो मैथ और रीजनिंग होती है, ये इसमें हम लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो रीजनिंग आ रही है 30 मार्क्स की, तो हम इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, वो भी लेस एफर्ट में, बहुत ही कम तैयारी में। हम इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं कंपेरेटिवली। जैसे अगर आप जनरल साइंस में जितना पढ़ेंगे, जितने घंटे आप जनरल साइंस में पढ़ेंगे, तो फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि आप 20 आउट ऑफ 20 कर पाएं। और कोई कर भी नहीं पाता है, पूरे की पूरे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। लेकिन रीजनिंग में आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी बहुत कम एफर्ट लगा के। तो उस आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, ये है सिलेबस रीजनिंग का। रेलवे ग्रुप डी के लिए ये रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें वही कुछ 15-20 टॉपिक हैं, हमें इसको ही प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मैथ की तैयारी के लिए, कि हम लोग मैथ को कैसे प्रिपेयर करें। तो उसमें मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके मैथ की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं, तो फिर आपको मैथ में भी 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे ही हम लोग अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस मैथ में मैंने आपको बताया था दो दो कैटेगरी में, कि एक होते हैं बिगनर और एक होते हैं जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी हो चुकी होती है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में तो चाहे बिगनर हो चाहे जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी हो, मैं उनको एक ही कैटेगरी में मानता हूँ। रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका एक मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे? अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का अपने पास ले रखा होगा, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके इसका एक प्रीवियस ईयर का, रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं 2022 में, 2019 वाली वैकेंसी के एग्जाम जो 2022 में हुए थे, उसका हम एक सेक्शनल, अगर हमें रीजनिंग का उसमें सेक्शनल मॉक मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर सेक्शनल मॉक नहीं भी मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम फुल मॉक में से रीजनिंग केवल केवल हम रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। केवल रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद हम उसे सबमिट कर देंगे, तो उससे हमें क्या होगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस किस क्वेश्चन में कितना कितना वर्क करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपने उस जो आप सेक्शनल मॉक देंगे या फिर आप फुल मॉक देंगे, उसमें आप रीजनिंग का जो सेक्शन देंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर उसमें नंबर सीरीज आई और नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं इजीली, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक आपका लगभग लगभग तैयार है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल की अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप इजीली कर पा रहे हैं, तो आप उसमें भी ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको सिलेबस में अगर आप थोड़ा बहुत अटक रहे हैं, अटकने का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो रीजनिंग में क्या होता है, एक तो क्वेश्चन होते हैं लेट, मतलब कि अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं, तो भी उस उन क्वेश्चन को हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन हमसे कम टाइम में हो जा रहे हैं उन क्वेश्चन को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दिया। तो उस मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमें किस किस टॉपिक में वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसमें दोस्तों एक तो ऑप्शन आता है, फिर आप या तो पेड कोर्स ले लें। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि रीजनिंग में आपको कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आप इजीली वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी, और अच्छी एकदम अच्छे लेवल की आप प्रिपरेशन कर लेंगे। अच्छे लेवल की इन द सेंस कि आपके पूरे आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक तो आपका सेल्फ प्रैक्टिस का खेल होता है, कि एक बार अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया, फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि नंबर सीरीज हो गई, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, इसमें क्या होता है कि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा हाँ क्या पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे मॉक लगाया, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है एनालिटिकल रीजनिंग में, तो आप एनालिटिकल रीजनिंग यूट्यूब पे टाइप करेंगे और फिर आपके उसकी थ्योरी देख लेंगे और उसके आप नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट टाइप के बना लेंगे। अब उसमें आपने थ्योरी देखी और आपने उसके नोट्स बना लिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अब बात आती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों बुक है एक बाई सिटी यूथ कंपटीशन टाइम, मैथ के लिए भी मैंने आपको यही बुक बताई थी। मैथ की अलग आती है, रीजनिंग की अलग आती है। और दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि एक तो आपको इसमें टॉपिक वाइज, जैसे कि ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, एक तो ये चैप्टर वाइज बुक है और प्लस में टॉपिक वाइज बुक है। तो इसमें यही प्लस पॉइंट है कि आप, जैसे अगर आपको एग्जांपल के लिए वेन डायग्राम में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वेन डायग्राम
के क्वेश्चन जाके उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और वेन डायग्राम में भी अगर मान लो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें टाइप वाइज भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इजीली, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि आपको ज़्यादा बुक्स लेनी ही नहीं है, बस आप एक बुक ले लीजिए मैथ की और एक बुक ले लीजिए रीजनिंग की। हालांकि रीजनिंग की तो बुक की ज़रूरत होती भी नहीं है, हालांकि मैंने तो रीजनिंग की बुक से प्रैक्टिस की ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो मैंने केवल मॉक से ही, मैं क्योंकि दोस्तों मैं क्या मॉक ज़्यादा देता था, मैं दिन में 2-2 3-3 मॉक दे देता था। सेक्शनल मॉक की बता रहा हूँ मैं, सेक्शनल मॉक जैसे मैंने रीजनिंग के दे दिए मॉक, तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो अगर आप सेक्शनल मॉक ज़्यादा दे सकें या फिर आप मॉक दे सकें या फिर आप और कहीं से प्रैक्टिस कर सकें तो आप बुक ना भी लें तो भी आपका काम चल सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बुक ले लीजिए। हाँ, अगर आपको बुक लेनी ही है तो फिर मैं कहूँगा कि आप यही बुक ले लीजिए, या फिर अगर आपको और भी कोई बुक आपके पास पहले से है या फिर अगर आपको इससे अच्छी कोई बुक पता है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि जो प्रीवियस ईयर के जिसमें क्वेश्चन हो, है ना, वही बुक लें। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कौन से, रेलवे वाले। अब रेलवे में भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी का तो हम लोग लेंगे ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी के उसमें क्वेश्चन हो, उसके बाद फिर एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, एएलपी के क्वेश्चन हो, है ना, इस टाइप की जो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे आप उस बुक को लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद बस आप क्या करिए, रोज का एक सेक्शनल लगाते रहिए रीजनिंग का, बस इसको मत छोड़िए आप। रोज का जैसे अगर आपने 30 क्वेश्चन का अगर आपने एक सेक्शन लगा दिया तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी प्रैक्टिस बनी रहेगी और जो जिन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो टाइम भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और दोस्तों अगर आपको इस बुक की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पे पहुँच के आप इसकी पीडीएफ वगैरह, इसकी पीडीएफ या फिर अगर आपको और अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी। जो भी एक्स्ट्रा बुक है जैसे मैथ की, जीएस की, उस बुक की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में मैं आपको इसके एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं क्वालिटी क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे मैथ के और रीजनिंग के क्वालिटी क्वेश्चन हो गए जिसमें जिसमें ज़्यादातर लोग अटकते ही हैं, तो उन क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से कैसे करें, तो उसमें वो वीडियो स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।